जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई हो बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दिव्य विज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कौन सी तिथि में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। अगर इन तिथियों में आप कुछ तिथियां ऐसी होती हैं कि कुछ शुभ कार्य के लिए मनाही होती हैं और कुछ तिथियां ऐसी होती हैं कि शुभ कार्य के लिए फलीभूत होती हैं, तो आज की वीडियो में मैं जानकारी देने वाली हूँ कि द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि और चतुर्थ तिथि, इन सब तिथियों में कौन सी तिथि में आप शुभ कार्य कर सकते हैं और कौन सी तिथि में आप शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, तो अगर पूरी वीडियो देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, प्रतिपदा तिथि में गृह निर्माण, गृह प्रवेश, वास्तुकर्म, विवाह, यात्रा, प्रतिष्ठान, शांति कथा तथा जो कि पौराणिक कार्य सभी मंगल कार्य किए जाते हैं। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा को बलि माना गया है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा को निर्बल माना गया है। इसलिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में विवाह, यात्रा, प्रतिष्ठान और जो भी शुभ कार्य हैं, गृह प्रवेश, उपनयन, मुंडन, यह सब कार्य करना वर्जित होता है। द्वितीय तिथि में विवाह, मुहूर्त, यात्रा करना, आभूषण खरीदना, शिलान्यास, देश अथवा राज्य संबंधी कार्य जो कि वास्तुकर्म, उपनयन आदि कार्य करना शुभ होता है, परंतु इस तिथि में तेल लगाना वर्जित होता है। तृतीय तिथि में शिल्पकार अथवा शिल्प संबंधी अन्य कार्यों में जो कि चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, गृह प्रवेश, विवाह, राज्य संबंधी कार्य, उपनयन आदि सब कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। चतुर्थी तिथि में सभी प्रकार के बिजली के कार्य, शत्रुओं को हटाने का कार्य, अग्नि संबंधी कार्य, शास्त्रों का प्रयोग करना आदि के लिए यह तिथि अच्छी मानी गई है। पूर्व प्रवृत्ति के कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी गई है। पंचमी तिथि तो सभी प्रकार की प्रवृत्तियों के लिए यह तिथि उपयुक्त मानी गई है। इस तिथि में किसी भी प्रकार का कर्ज लेना देना वर्जित माना गया है। अब षष्ठी तिथि तो षष्ठी तिथि में युद्ध में उपयोग में लाए जाने वाले शिल्प कार्यों के आरंभ, वस्तु का कर्म, गृह आरंभ, नवीन शास्त्र जो कि पहनने जैसे शुभ कार्य तथा वस्त्र के लिए इस तिथि को जो कि तैल भाग, अंग भाग, पितृकर्म, दान, आगमन और ये सारे कार्य इन सब में वर्जित हैं। और सप्तमी तिथि तो विवाह, मुहूर्त, संगीत संबंधी कार्य, आभूषण का निर्माण और नवीन आभूषणों का धारण किया जा सकता है, यात्रा और वधु प्रवेश, गृह प्रवेश, राज्य संबंधी कार्य, वास्तुकर्म, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, उपनयन, संस्कार आदि सब कार्य सप्तमी तिथि के में जो कि शुभ माना गया है। अष्टमी तिथि तो इस तिथि में लेखन कार्य, युद्ध में उपयोग आने वाले कार्य, वास्तुकार, शिल्पकार, रत्नों से संबंधित कार्य, आमोद प्रमोद से जुड़े कार्य, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले कार्यों का आरंभ इस तिथि में किया जा सकता है। अब नवमी तिथि तो नवमी तिथि में शिकार करने का आरंभ करना, झगड़ा करना, जुआ खेलना, शास्त्र निर्माण करना, मद्यपान करना तथा निर्माण कार्य तथा सभी प्रकार के क्रूर जो कि गलत कार्य इस तिथि में किए जाते हैं। और दसवीं तिथि जो कि दसवीं तिथि में राज्य कार्य,
अर्थात वर्तमान समय में सरकार से संबंधित कार्यों का आरंभ किया जा सकता है। हाथी घोड़े संबंधित कार्य विवाह, संगीत, वस्त्र, आभूषण, यात्रा आदि स्थिति में दिया जा सकता है। गृह प्रवेश, वधु प्रवेश, शिल्पकार, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, संस्कार आदि कार्य स्थिति में किए जा सकते हैं। अब है एकादशी। तो एकादशी की तिथि में व्रत, सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, देवताओं के जो कि पूजन पाठ, उपवास, उद्यापन, वास्तु कर्म, युद्ध से जुड़े कर्म, शिल्प, यज्ञोपवीत, गृह आरंभ, यात्रा संबंधित सारे कार्य शुभ माने जाते हैं। अब आ गई 10वीं तिथि। तो 10वीं तिथि में इस तिथि में विवाह, अन्य शुभ कर्म के लिए जो कि इन सब की तिथि में तेल मर्दन, नया घर निर्माण करना, नए घर में प्रवेश तथा यात्रा का त्याग करना चाहिए। 10वीं तिथि में यह कार्य वर्जित होते हैं। अब शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। तो त्रयोदशी तिथि में जो कि सामग्री से जुड़े कार्य, सेना के उपयोगी अस्त्र शस्त्र, ध्वज, पताका के निर्माण, सभी कार्य संबंधित राज्य संबंधित कार्य, वास्तुकार, संगीत विद्या से जुड़े काम, इनके लिए यह सब जो कि यह गृह प्रवेश, नवीन आभूषण, यज्ञोपवीत जैसे कार्यों का इनमें त्याग करना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन ये सारे कार्य वर्जित होते हैं। चतुर्थी तिथि। तो चतुर्थी तिथि में सभी प्रकार के क्रूर तथा उग्र कार्य के लिए किया जा सकता है। शास्त्र निर्माण इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। इस तिथि में यात्रा करना वर्जित होता है। चतुर्थी तिथि में किए जाने वाले जो कि सभी कार्य वर्जित माने गए हैं। पूर्णिमा। तो पूर्णिमा जिसे पूर्णिमा भी कह सकते हैं, इस तिथि में शिल्प, आभूषण से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। सामग्री, विवाह, यज्ञ, जलाशय, यात्रा, शांति, शोषण करने वाले मंगल कार्य के लिए यह सब कार्य किए जा सकते हैं। अमावस्या की स्थिति में पितृकर्म मुख्य रूप से किए जाते हैं और महादान तथा उग्र कर्म के जो कि इसमें किए जाते हैं। इस प्रकार ये तिथियां शुभ कर्म के जो कि तथा स्त्री के संग नहीं करना चाहिए। अमावस्या की तिथि। तो अमावस्या के दिन सभी प्रकार के गुप्त साधन, तंत्र मंत्र अनुष्ठान, कार्य पूर्ति अनुष्ठान जो एक ही दिन में पूर्ण हो, इनको सभी को जो कि छोड़कर अन्य शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी तिथि बाई तिथि की किस तिथि में कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। घंटे की बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।